हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 के इतिहास के चैप्टर नंबर 8 महिलाएं जाति एवं सुधार। ठीक है। और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे सबसे ज़्यादा इतिहास का क्वेश्चन बनता है। कैसे? तो ध्यान रखिएगा, जितना इसमें समाज का जिस समाज का मतलब बहुत सारा समाज का स्थापना हुआ, कब हुआ, ठीक है, किसने किया, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। थोड़ा जानेंगे इस चैप्टर का नाम जो है महिलाएं जाति एवं सुधार है। मतलब महिला के बारे में एक्चुअली में कैसे कैसे सुधार किया गया। पहले महिलाओं के बारे में क्या जाना जाता था, फिर धीरे धीरे कैसे कैसे चेंजिंग हुआ, महिलाओं के बारे में बहुत सारा कुरीति थी, उस रीति को चेंज किया गया। ठीक है, ये सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, चलिए। महिलाएं 200 साल पहले हालात जो थी बहुत भिन्न थी। ज़्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में ही कर दी जाती थी। हिंदू व मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे। देश के कुछ भागों में विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपनी पति की चिता के साथ ही जिंदा जल जाएं। ठीक है, तो ये सब प्रथा थी, ये बहुत खतरनाक प्रथा थी पहले। ठीक है। अब देखो सती क्या होता था इसमें, इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, सती के बारे में। ये सती होता क्या है? ठीक है, सती शब्द का अर्थ ही सदाचारी महिला था। संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। शिक्षा तक महिलाओं की प्रायः कोई पहुंचना या पहुंच नहीं थी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि शिक्षा तक महिलाओं की प्रायः प्रायः मतलब कोई कोई गलती से एक दो जो थी, जो ऊंची जाति की महिलाएं थी, उनकी पहुंच थी। ठीक है, वो भी एक गिना चुना कोई कोई एक होगी उसकी पहुंच थी, बाद बाकी किसी और सबकी पहुंच नहीं होती थी। ठीक है, तो महिलाओं की जो थी शिक्षा तक पहुंच नहीं होती थी पहले। ठीक है, सती का अर्थ मतलब क्या है? सदाचारी महिला। ठीक है, अब जाति के बारे में जानते हैं। समाज में ज़्यादातर इलाकों में लोग जातियों में भी बटे हुए हैं ना। जो भी समाज है उसमें ज़्यादातर इलाकों में क्या लोग जाति में बटे हुए हैं। ब्राह्मण खुद को ऊंची जाति के मानते थे, जो ब्राह्मण होते थे खुद को ऊंची जाति के मानते थे। जो क्षत्रिय होते थे, राजपूत को युद्ध व रक्षा करना राजपूत को युद्ध व रक्षा करना क्या कहलाता था? क्षत्रिय कहलाते थे अपने आप को। ठीक है, उसके बाद वैश्य, व्यापार और महाजनी से जो जुड़े होते थे उन्हें वैश्य कहा जाता था। ठीक है, और शूद्र किसे कहा जाता था? काश्तकार, बुनकर व कुम्हार को। जैसे दस्तकार जो होते थे उसे क्या कहते थे? शूद्र कहते थे। तब अगर बोला जाए कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कौन कौन है, तब बता सकते हैं। ब्राह्मण जो होते थे खुद को ऊंची जाति मानते थे। क्षत्रिय जो होते थे राजपूत को युद्ध व रक्षा करने के लिए क्षत्रिय कहलाते थे। ठीक है, और वैश्य कहा जाता था व्यापार और महाजनी से जो जुड़े होते थे उन्हें वैश्य कहा जाता था। और शूद्र कहा जाता था काश्तकार, बुनकर व कुम्हार जैसे दस्तकार जो होते थे उन्हें क्या कहा जाता? शूद्र कहा जाता था। जाति, ठीक है, शूद्र को अछूत माना जाता था। जाति में शूद्र को अछूत माना जाता था। मंदिरों में जो शूद्र होते थे ना उनको अछूत माना जाता था। ठीक है, और मंदिरों में प्रवेश, कुओं से पानी निकालने, घाट तालाबों पर नहाने की छूट नहीं होती थी। अब सोचिए उस समय की क्या दिक्कत होगी। पहले कितना गजब का लगता होगा। वो भी इंसान, ठीक, आप भी इंसान, लेकिन जो शूद्र में आते थे यानी जो काश्तकार होते थे, बुनकर होते थे, कुम्हार होते थे, वो सबको, ठीक है, चाहे जो SC ST में अब हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वो सबको मंदिरों में प्रवेश करने को नहीं मिलता था, कुओं से पानी निकालने को नहीं मिलता था, घाट तालाब पर नहाने की छूट नहीं होती थी। उन्हें निम्न दर्जों का मनुष्य माना जाता था। ठीक है, अब परिवर्तन की दिशा में उठते कदम। ठीक है, 19वीं सदी के शुरुआत में से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से ही संबंधित बहस बहस मुबहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। ठीक है, तो 19वीं सदी से लगभग लगभग ये सब सुधार होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए सुधार क्या क्या हुआ, आगे पढ़ते हैं। सुधार, पहली बार अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे और पुस्तिकाएं छप रही थी। ये चीज़ें पुराने साधकों के मुकाबले सस्ती थी और पांडुलिपियों के मुकाबले ज़्यादा लोगों की पहुंच में भी थी। ठीक है, अब थोड़ा हम पढ़ेंगे भारतीय सुधारकों और सुधार संगठन। जो जो भारतीय सुधारक थे
और जो सुधार संगठन थे उसके बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय के बारे में, ठीक है। राजा राम मोहन राय 1772 से 1833 तक एक सुधारक थे, ठीक है। यानी 1772 में जन्म हुआ, 1833 में इनका डेथ हो गया था, ठीक है। एक सुधारक थे। वे संस्कृत, फारसी, अन्य भारतीय एवं यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। 1829, ये चीज़ ध्यान रखना, 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई और उन्होंने कलकत्ता में, अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि कब सती प्रथा पर पाबंदी लगाई गई थी, तो जो सती प्रथा थी उस पर पाबंदी लगाई गई थी 1829 में, ठीक है। पाबंदी लगाना मतलब, सती प्रथा का मतलब होता है कि जिसके भी हस्बैंड थे वो डेथ कर जाते थे तो उसको चिता पे भी उसी समय जला दिया जाता था, इसी को सती प्रथा बोला जाता था, ठीक है। तो इस पर रोक लगा दिया गया कब, 1829 में, ठीक। उन्होंने कलकत्ता में ब्राह्मण समाज के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया। तो अगर पूछा जाए कि ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय। किसने किया था भाई, राजा राम मोहन राय, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था, तो राजा राम मोहन, सॉरी प्रार्थना समाज बोल रहे हैं, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। राजा राम मोहन राय मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है और इसलिए लोगों को पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हो। जो भी लोग हो वो नया ढंग अपनाइए, पुराने जो भी चीज़ तौर तरीके थे उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अब हम ये तो राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ ली कि 1829 में उन्होंने सती प्रथा पर पाबंद लगाया, ठीक है, और ब्राह्मण समाज की स्थापना भी की। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय, ठीक। अब हम आते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया था। कौन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उन्होंने विधवा विवाह क्या किया, स्टार्ट किया, ठीक है। तो विधवा विवाह जो स्टार्ट किया किसने किया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। कब, तो 1856 में। कब, 1856 में विधवा विवाह के पक्ष एक कानून पारित कर दिया गया। दयानंद ने, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कब विधवा विवाह कानून पारित कब हुआ, तो 1856 में। किसने किया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। किसने किया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, ठीक है। दयानंद ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया था, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि किसने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया था, आर्य समाज ने। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, दयानंद सरस्वती ने। किसने किया था, दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित हुआ। 1929 में, ध्यान रखिएगा, 1929 में, ठीक है। 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा और 100 वर्ष बाद 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया और इस कानून के अनुसार जो लड़की है वो 18 साल मिनिमम होनी चाहिए और लड़का 21 साल होना चाहिए, तब जाके शादी होगा, ठीक है। इस नियम के अनुसार ये पारित हुआ। इसके बाद परमहंस मंडली, ठीक। जाति और समाज सुधार के लिए 1840 में एक परमहंस मंडली का गठन किया गया था। तो जाति और समाज सुधार के लिए एक परमहंस मंडली का गठन किया गया था। तो अगर क्वेश्चन पूछे कब किया गया था, तो 1840 में किया गया था। समानता और न्याय की मांग, 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जाति के भीतर से भी जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठने लगे थे और उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिए थे, ठीक है। अब घासीदास के बारे में पढ़ते हैं। घासीदास जो थे वो सतनामी आंदोलन, चमड़े का काम करने वाले को संगठित किया, ठीक है। हरिदास ठाकुर चंडाल काश्तकारों के बीच काम किया, ठीक है। हरिदास ठाकुर जो थे वो चंडाल काश्तकारों के बीच में काम किया। श्री नारायण गुरु जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया, ठीक है। तो ये लोग नाम है, इस लोग का नाम याद रखिए कौन क्या क्या किया, ठीक है। अब सबसे मेन नाम जो है वो है ज्योतिराव फूले, ठीक है। ज्योतिराव जो फूले थी वो सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। किसका, सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, ठीक है। तो निम्न जाति नेताओं में ज्योतिराव फूले सबसे मुखर नेताओं में से थे,
ठीक है। और जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए और फूले के अनुसार ऊंची जातियों का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है और यह धरती यहाँ के देसी लोगों की कथित निम्न जाति के लोगों की है। ठीक है, तो यहाँ की जो धरती है वो केवल ऊंची जातियों का नहीं है। ठीक है, यहाँ ये जो धरती है, इस धरती पर इस देश के सभी लोगों का हक है, चाहे वो निम्न जाति के हों चाहे उच्च जाति के हो, उनका ऐसा कहना था। ठीक है, उसके अनुसार 1873 में फूले ने गुलामगिरी, तो अगर क्वेश्चन पूछे गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखा, तो गुलामगिरी पुस्तक ज्योतिराव फूले ने लिखा और सत्य शोधक समाज का स्थापना किया था। ध्यान रखिए कौन सा समाज, सत्य शोधक। ठीक है, सत्य शोधक। ठीक है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था, ज्योतिराव फूले ने। ज्योतिराव फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था, ज्योतिराव फूले ने, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंबेडकर, अंबेडकर के बारे में। ठीक है, बचपन में उन्होंने इस बात को बहुत नज़दीक से देखा था कि रोजाना की जिंदगी में जातीय भेदभाव और पूर्व आग्रह क्या होता है। 1919 में भारत लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जाति सत्ता संरचना पर काफ़ी लिखा। ठीक है, 1927 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया जिसमें महार जाति ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। ठीक है, गैर ब्राह्मण आंदोलन, गैर ब्राह्मण आंदोलन कौन था, 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू किए गए। ब्राह्मण तो उत्तर से आए, उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज हैं जिन्होंने यहाँ के मूल निवासी देशी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिण भूभाग पर विजय हासिल की थी। उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे को भी चुनौती दी। ठीक है, अब हम आते हैं ब्राह्मण समाज। ब्राह्मण समाज की हम बता दिए थे किसने स्थापना किया था, तो ब्राह्मण समाज की स्थापना जो किया था वो आपको राजा राम मोहन राय ने किया था, लेकिन इसको कुछ आगे भी बढ़ाया था कौन, केशव चंद्र सेन ने। ठीक है, ब्राह्मण समाज की स्थापना 1830 में की गई थी। केशव चंद्र सेन मुख्य नेताओं में से एक हैं। मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध थे और इनके अनुयायी उपनिषदों में विश्वास रखते थे। अब हम आते हैं हेनरी डिरोजियो। ठीक है, 1820 के दशक में हेनरी लुई विवियन डिरोजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक थे और यंग बंगाल मूवमेंट में उनके विद्यार्थियों ने परंपराओं और रीति रिवाजों पर उंगली उठाई, महिलाओं के शिक्षा की मांग की और सोच व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया। ठीक है, चलिए इसके बाद है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के बारे में पढ़ते हैं। प्रार्थना समाज 1867 में बंबई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जातीय बंधकों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया और प्रार्थना समाज में महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया और विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज़ उठाई और उसकी धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध और ईसाई ग्रंथों पर विचार विमर्श किया जाता था। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1867 में बंबई में स्थापित प्रार्थना समाज तो हुआ, लेकिन किसने किया था, तो इसका याद रखिएगा। प्रार्थना समाज का जो स्थापना हुआ था वो आत्माराम पांडुरंग ने किया था। किसने किया था, आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग ने किया था प्रार्थना समाज की स्थापना। ठीक है, तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था, आत्माराम पांडुरंग ने। ठीक है, अब हम आते हैं वेद समाज। ठीक है, वेद समाज, वेद समाज की स्थापना जो किया था वो किया था केशव चंद्र सेन और एक श्री धल्लू, जो दक्षिण के थे, श्री धल्लू कुछ करके थे। ठीक है, उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन मेन थे। ठीक है, मद्रास में 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई और वेद समाज ब्राह्मण समाज से प्रेरित था और वेद समाज में जातीय भेदभाव को समाप्त करने और विधवा विवाह
तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया और इसके सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। उन्होंने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों और अनुष्ठानों की सख्त निंदा की। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ये जो था जितने भी अंधविश्वास थे इसका ये निंदा किया, ये नहीं मानता था वेद समाज। ठीक है, वेद समाज क्या था, वो ब्राह्मण समाज से ही प्रेरित था। ठीक है, फिर से बोलते हैं, ब्राह्मण समाज का स्थापना किसने किया था, राजा राम मोहन राय। ठीक है, प्रार्थना समाज का स्थापना आत्माराम पांडुरंग। कहाँ हुआ था, किसने किया था, कब हुआ था, ये चीज ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन सैयद अहमद खां द्वारा 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया और यहाँ मुसलमानी पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों के आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। अलीगढ़ का शैक्षणिक सुधारों के क्षेत्र में गहरा प्रभाव रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अलीगढ़ आंदोलन जो हुआ था किसने किया था, सैयद अहमद खां के द्वारा 1875 में किया गया था। ठीक है, नहीं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय किसके द्वारा खोला गया था, तो वो खोला गया था सैयद अहमद खां 1875 में। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद। ठीक है, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो किया था वो स्वामी विवेकानंद ने किया था। ठीक है, रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे गुरु रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं के नाम पर रखा गया था रामकृष्ण मिशन स्कूल। ठीक है, तो रामकृष्ण मिशन, यह मिशन समाज सेवा व निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता था। ठीक है, स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902, जिनका मूल नाम नरेंद्र दास था। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था, नरेंद्र दास था। क्या था, नरेंद्र दास था। और उन्हें श्री रामकृष्ण की सरल दिशाओं को अपनी प्रतिभाशाली संतुलित आधुनिक विचारधारा से जोड़कर संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया और 1893 में शिकागो में विश्व संसद में भाषण दिया। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि स्वामी विवेकानंद ने विश्व संसद में भाषण कब दिया था, 1893 में दिया था और कहाँ दिया था, शिकागो में दिया था। ठीक है, तो इस चैप्टर में ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा जो है किस चीज़ का स्थापना कब हुआ था, इस पे ज़्यादा जोर देना है। ठीक, और किसने किया था और कहाँ किया था, ये सब क्वेश्चन इसमें पूछता है। ठीक है, तो इसमें ये सब क्या है, ये लोग अभी जितने आदमी का आप नाम पढ़े, चाहे वो ज्योतिराव फूले हो, चाहे आपको राजा राम मोहन राय हो। ठीक है, तो ये सबसे क्वेश्चन क्या बनेगा, ये सब एक्चुअल में महिला जाति जो थी ना, चाहे जो भी जाति में भेदभाव होता था, ये सबको इन्होंने ख़त्म किया। भीमराव अम्बेडकर हो, चाहे राजा राम मोहन राय हो, चाहे ईश्वरचंद विद्यासागर ही थे जो क्या किए, विधवा विवाह स्टार्ट किए। नहीं तो पहले विधवा विवाह नहीं होता था, लोग समझते थे कि एक बार विधवा हो गई तो उसका शादी नहीं करना है। ठीक है, उससे पहले सती प्रथा था जो और खतरनाक था, जिसको अंत किसने किया, राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, सती प्रथा में क्या होता था, अगर पति मर गया तो डायरेक्ट वहाँ पे पत्नी को भी उसी चिता पे जला दिया जाता था। तो ये सब बहुत सारे खराब मतलब कुरीति थे, ये सब बहुत बेकार रीति थे, जिस रीति को धीरे धीरे जो हमारे भारत के ही जो पढ़े लिखे जो थे समाज सेवक थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे सुधारा। ठीक है, चाहे राजा राम मोहन राय हो, ईश्वरचंद विद्यासागर हो, आत्माराम पांडुरंग हो, ज्योतिराव फूले हो, चाहे केशव चंद्र सेन हो, चाहे श्रीधल्लु पट्टू कुछ करके है वो हो। ठीक है, जो किसका स्थापना किया था, वेद समाज की। ठीक है, तो सब समाज जितना भी इसमें समाज था उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा और कहाँ स्थापना हुआ था, ये सब एक एक पॉइंट पे ध्यान रखिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर में।